आखिर उतरे TRE4 के अभ्यर्थी, इस खबर को हम आपको समझाएंगे परिवारवाद पर पॉलिटिक्स को, साथ ही समझाएंगे सुवेंदु को बंगाल की कमान आखिर क्यों मिली है, और बात होगी MDM के खाने से बीमार आखिर क्यों हो रहे हैं बच्चे। सबसे पहले बात, पटना के सड़क पर आज TRE4 के अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठियां तक भाजनी पड़ी। छात्रों की एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द TRE4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि एक हफ्ते के अंदर समाधान होगा, अब कोई भी बहाली फंसेगी नहीं। सड़क पर महासंग्राम की ये तस्वीरें हैं पटना की। TRE4 अभ्यर्थी दौड़ रहे हैं। उनकी एक ही मांग है, TRE4 का विज्ञापन जारी किया जाए। पटना की सड़क पर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी इसी मांग को लेकर उतरे। अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से विरोध मार्च शुरू किया। सरकार और BPSC के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी CM आवास जाना चाह रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी माने ही नहीं। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हो गए। हम लोग को किसी तरह से नोटिफिकेशन दिलाइए। दूसरा बात, अभी हम लोग का जो आंदोलन का नेतृत्व करता दिलीप कुमार है, उसको उठा लिया गया, उसको तुरंत रिलीज किया जाए। छात्रों के इसी प्रदर्शन के बीच बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि हर तरह की समस्या का समाधान किया जाएगा, एक हफ्ते के अंदर ये समाधान होगा और अब कोई बहाली नहीं फंसेगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और साथ में शिक्षा के साथ संस्कार और शिक्षा के साथ रोजगार। श्री सम्राट चौधरी जी हैं और हम उनके शिक्षा मंत्री हैं, साथ बैठेंगे और हर समस्या का समाधान। TRE4 के तहत कुल 46,595 पदों पर बहाली होनी है, लेकिन अब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से अभ्यर्थी नाराज हैं। ऐसे में बिहार के नए शिक्षा मंत्री के सामने TRE4 के अभ्यर्थियों की मांग पूरी करना एक बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार, धर्मेंद्र कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि पटना की सड़कें आज रणक्षेत्र के तौर पर क्यों नजर आईं, तो ये समझना जरूरी है। TRE4 के अभ्यर्थियों का विरोध मार्च आज पटना की सड़क पर निकला। शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरे, पुलिस ने उन्हें रोका तो ये प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए नजर आए। पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया गया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने इस दौरान लाठी चार्ज किया। पटना कॉलेज से लेकर JP गोलंबर तक पूरा का पूरा इलाका रणक्षेत्र बना नजर आया। आखिर अभ्यर्थी उग्र क्यों हो गए, यह भी समझना जरूरी है। TRE4 प्रक्रिया खींचने का आरोप ये अभ्यर्थी लगा रहे हैं। TRE4 के विज्ञापन की डेडलाइन नहीं दी गई है। डोमिसाइल नीति में भी सख्ती नहीं है, इसे लेकर भी यहां अभ्यर्थी आक्रोशित नजर आए। अब जरा यह समझिए कि अभ्यर्थियों की मांग है क्या। तो TRE4 के विज्ञापन जारी करने की मांग पर ये अभ्यर्थी डटे हुए हैं। TRE4 रिक्तियों की सही संख्या भी जारी होनी चाहिए, ये इनकी मांग है। TRE4 बहाली में 2 एग्जाम का भी विरोध अभ्यर्थी कर रहे हैं। BPSC की नई नियमावली का विरोध अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार किया जा रहा है। अब शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है, ये जान लीजिए। तो एक हफ्ते के अंदर इस पूरी समस्या का समाधान निकाला जाएगा, होगा। अब कोई भी बहाली फंसेगी नहीं, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने यह साफ कहा। हाल के सालों में बिहार में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला राज्य बिहार है। 2020 से 25 के बीच
नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में लगभग 7.5 लेकर 8 लाख नियमित सरकारी नौकरियां प्रदान की। नियमित संविदा और आउटसोर्सिंग मिलाकर यह आंकड़ा 9 लाख के करीब है। शिक्षा विभाग की तरफ से 2019 से 2025 के बीच विभाग में 3.5 लाख नौकरी दी गई। टीआरई 1 की बात करें तो उसमें 2023-24 में 1,20,336, टीआरई 2 में यही आंकड़ा 2024 में 94,833 तक पहुंच जाता है। और यही वो पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार आगे भी नौकरी देने की बात लगातार कह रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर परिवारवाद को लेकर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद सियासी वार और पलटवार का जैसे दौर तेज हो गया। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 21 साल तक मुख्यमंत्री रहे, जब चाहते तब बेटे को राजनीति में वो ला सकते थे। नीतीश कुमार के पद छोड़ने के बाद पार्टी को जरूरत थी और इसीलिए निशांत राजनीति में आए। अब ऐसा शहजादे लोग आए हैं जो बिना चुनाव बिना एमएलसी बने हुए मंत्री बन गए हैं। सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसके अगले ही दिन से परिवारवाद की सियासत तेज हो गई। ताजा हमला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी ने कहा, कैबिनेट के 3 मंत्री पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, जबकि पूरे कैबिनेट में 17 ऐसे मंत्री हैं जो परिवारवादी हैं। याद कीजिए नीतीश जी ने वेटनरी के ग्राउंड से क्या कहा था, परिवारवाद पे उन्होंने गठबंधन तोड़ा था। आज उनके पुत्र आए, अच्छी बात है। परिवारवाद पर तेजस्वी के हमले का जवाब तुरंत जेडीयू की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दिया। संजय झा ने कहा, नीतीश कुमार 21 साल तक मुख्यमंत्री रहे, जब चाहते तब बेटे को राजनीति में ला सकते थे। नीतीश के पद छोड़ने के बाद पार्टी को जरूरत थी, इसलिए निशांत राजनीति में आए। आरजेडी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? पूरा परिवार जिसका राजनीति में हो और किस तरीके से जो काम किया है आकर के, ये तो सच्चे मन से और काम करने आया है। तेजस्वी यादव के परिवारवाद वाले आरोप पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी अपने राजनीतिक संघर्ष, संगठन क्षमता और जन समर्थन के दम पर यहाँ तक पहुंचे हैं, किसी पारिवारिक विरासत के सहारे नहीं। तेजस्वी जी को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने दल की हकीकत देखनी चाहिए। जबकि कांग्रेस के नेता तेजस्वी के आरोपों से सहमति जता रहे हैं। तो इनका परिवारवाद नहीं है, इनका वंशवाद नहीं है, इनका भ्रष्टाचार नहीं है, और विपक्षियों पर ताने मारना, ये जो दोहरा चरित्र है इनका, भाई कहां से लाते हैं ये? बिहार में परिवारवाद का आरोप और परिवारवाद की सियासत कोई नई नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही एक बार फिर परिवारवाद की चर्चा तेज हो चली है। सवाल, क्या बिहार की राजनीति में यही चल रहा है कि हमारा परिवारवाद तुम्हारे परिवारवाद से अच्छा है? न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो परिवारवाद वो मुद्दा है जिस पर आरजेडी तेजस्वी यादव हमेशा से घिरते रहे हैं, उन पर सवाल उठाए जाते रहे। आज मौका मिला तो उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए। अब ऐसे में खबर तो समझिए, हमारा परिवारवाद तुम्हारे परिवारवाद से अच्छा है। हमारा परिवारवाद तुम्हारे परिवारवाद से अच्छा है, ये बार बार कहा जाता है। बिहार में परिवारवाद हमेशा से राजनीति का मुद्दा रहा है। परिवारवाद के मुद्दे पर आरजेडी हमेशा से घिरती रही है। अब तेजस्वी यादव ने इसी परिवारवाद पर निशाना साधा जमकर। तेजस्वी यादव ने आखिर कहा क्या, वो भी जान लीजिए। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे मंत्री बनाए गए हैं। 17 मंत्रियों का राजनीतिक परिवार से ताल्लुक है और बिना किसी सदन के सदस्य बने 2 मंत्री भी बने हैं। अब आरजेडी से परिवारवाद पर सीख की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव के आरोप पर संजय झा ने जोरदार पलटवार किया। इनका पूरा का पूरा परिवार ही राजनीति में है, ये लोग हमें परिवारवाद न बताएं। संजय झा ने और क्या कुछ कहा है ये भी समझना जरूरी है। अच्छी भावना से राजनीति में काम करने के लिए निशांत आए हैं। नीतीश कुमार 21 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार जब भी चाहते अपने बेटे को वो राजनीति में ला सकते थे। जब तक मुख्यमंत्री रहे तब तक राजनीति में बेटे नहीं आए।
पार्टी को जरूरत थी और इसीलिए निशांत को राजनीति में लाया गया है। गुरुवार को शपथ ग्रहण करने वाले मंत्रियों ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया। साथ ही अपनी अपनी प्राथमिकताओं को भी इन लोगों ने गिनाया है। 7 मई यानी गुरुवार को सम्राट कैबिनेट का विस्तार हुआ। कैबिनेट विस्तार के महज कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया और अब यानी शुक्रवार को कई मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का पदभार भी संभाल लिया। जो कुछ भी जरूरी कदम उठाए जाने हों बेहतरी के लिए कदम उठाए जाएंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद सभी मंत्रियों ने विभाग की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। पहली बार मंत्री बने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से पूरा करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसे पूरी सच्चाई, निष्ठा से, ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, अब विभाग में कुछ भी नहीं फंसेगा, चाहे बहाली हो या फरियादियों की फरियाद। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं और हम उनके शिक्षा मंत्री हैं, साथ बैठेंगे और हर समस्या का समाधान। पदभार ग्रहण करते ही राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, आम जनता के कामों को तेज, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। नीचे तक, धरातल तक हम लोगों को सुविधा पहुंचा सकें, ये मेरा मकसद होगा। मंत्री श्रवण कुमार ने सूचना जनसंपर्क विभाग का पदभार ग्रहण किया और नीतीश कुमार और सीएम सम्राट चौधरी का आभार जताते हुए कहा कि बिहार की सूचना तंत्र को और मजबूत करना है। इस भरोसे को कभी न टूटने देंगे न कभी झुकने देंगे। इसके अलावा अशोक चौधरी ने खाद्य संरक्षण एवं आपूर्ति मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया तो अरुण शंकर प्रसाद ने श्रम संसाधन विभाग का, मदन सहनी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, केदार प्रसाद गुप्ता ने पर्यटन मंत्री का और दीपक प्रकाश ने पंचायती राज मंत्री का पदभार ग्रहण किया। सभी ने अपनी अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। अब इनके ऊपर जिम्मेवारी विभाग को और भी बेहतर ढंग से चलाने की होगी। देखना होगा कौन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सम्राट कैबिनेट के इन मंत्रियों ने अपना अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। अब बारी है काम की, जिम्मेदारी की। तो नई जिम्मेदारी और अब काम की है बारी। चुनाव में एनडीए ने बड़े बड़े वादे जनता के सामने किए हैं। जनता ने एनडीए पर भरोसा जताकर उन्हें बम्पर जीत भी दिलाई। अब ये नई सरकार की पूरी कैबिनेट जो है वो तैयार हो चुकी है। मंत्री अपने अपने विभाग में पदभार ग्रहण कर रहे हैं। नए मंत्रियों से बिहार को अब एक नई उम्मीद भी है। लोगों को समस्याओं के समाधान की उम्मीद है। मंत्रियों के ऊपर भी बेहतर काम करने की जिम्मेवारी है। मंत्रियों ने भी अपनी अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया है। अब सबकी नजर इनके परफॉर्मेंस पर होगी, खासकर जो नए हैं और जिनके पास ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग हैं। चलिए बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे शुवेंदु अधिकारी। बैठक में सर्वसम्मति से शुवेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया है, जिनकी घोषणा खुद गृहमंत्री अमित शाह ने की। शनिवार को 11 बजे वो कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। बंगाल में बीजेपी की सरकार होगी, ये तो 4 मई को ही तय हो गया था। 8 मई यानी शुक्रवार को ये भी फाइनल हो गया कि सरकार के मुखिया होंगे शुवेंदु अधिकारी। कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें शुवेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बतौर पर्यवेक्षक शुवेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया। अमित शाह ने कहा कि सभी विधायकों से सुझाव मांगे गए थे, सभी ने एक मत से शुवेंदु का नाम आगे बढ़ाया
अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा किया है। मैं हाथ जोड़कर राज्य की जनता को धन्यवाद देता हूं। हिंसा के बीच राज्य की जनता ने प्रचंड जनादेश दिया है। 321 देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है। आज गंगा से गंगा सागर तक बीजेपी की सरकारें हैं। हमें विनम्रता से जिम्मेदारी निभानी होगी। सदस्यों की एक मीटिंग यहाँ आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। सभी को साथ लेकर चलेंगे। सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर बंगाल में काम किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करता हूं। अमित शाह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का निर्वाचित हुआ हूं। शनिवार सुबह 11 बजे शुवेंदु अधिकारी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो शनिवार यानी कि कल शपथ लेते हुए नजर आएंगे शुवेंदु अधिकारी बतौर मुख्यमंत्री। अब ऐसे में खबर तो समझिए कि शुवेंदु को बंगाल की कमान आखिर क्यों दी गई है। इस बंगाल की कमान को इस लिहाज से भी समझना जरूरी है। इसके पीछे कई कारण हैं, कई वजह हैं। एक एक कर वो वजह हम आपके सामने बता रहे हैं। बंगाल के फायर ब्रांड फेस के तौर पर शुवेंदु अधिकारी की पहचान है। दूसरी बड़ी वजह, बंगाल में एक बड़ा हिंदूवादी चेहरा इन्हें माना गया है। तीसरी बड़ी वजह, ममता स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के लूप होल से शुवेंदु अधिकारी बखूबी वाकिफ हैं। चौथी बड़ी वजह है टीएमसी की ग्राउंड पॉलिटिक्स का काउंटर इनके पास है। पांचवी बड़ी वजह, जमीन पर पब्लिक कनेक्ट जो है वो इनका बेहतरीन है, शानदार है। छठी वजह है केंद्रीय नेतृत्व का शुवेंदु अधिकारी को भरोसा हासिल है। अब ऐसे में शुवेंदु को कमान के पीछे ताकत क्या है वो भी समझिए। ममता को सीएम रहते हुए शुवेंदु अधिकारी ही वो हैं जिन्होंने 2-2 बार उन्हें हराया है। अनुभव इनका विधायक, सांसद और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इन्होंने दायित्व इससे पहले भी निभाया है। पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह के भरोसेमंद हैं और क्रेडिट तो बीजेपी को 3 से लेकर 207 सीट तक पहुंचाने में इनकी भूमिका बेहद अहम रही है। शुवेंदु अधिकारी के सियासी सफर को भी समझ लीजिए तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत 1989 से इनकी होती है। 1995 का साल जब कांथी के पार्षद ये बने, कांथी के पार्षद के तौर पर इनका चुनाव होता है। साल बदलता है 1998, ममता के साथ टीएमसी का गठन इन्होंने मिलकर किया। 2006 में पहली बार एमएलए ये चुने गए। 2009 में पहली बार एमपी के तौर पर ये सदस्य बने। 2014 में दूसरी बार ये एमपी बनते हैं और 2016 में बंगाल में मंत्री के तौर पर इनका चुनाव किया गया। तारीख देखिए बदलती जा रही है। 2016 बंगाल में ये मंत्री बने। 2020 में बीजेपी में शुवेंदु अधिकारी शामिल हो गए और 2021 में बंगाल में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका और 2026 का साल जब बंगाल में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी शुवेंदु अधिकारी के पास। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और पूरा प्रदेश भगवा रंग से रंगा नजर आ रहा है। आज शाम को ही प्रसिद्ध रॉयटर्स बिल्डिंग के साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा भवन केसरिया रोशनी से देखिए किस तरीके से नहा उठा, रंग उठा। ये चारों तरफ आपको ये केसरिया रंग नजर आ रहा होगा। कल दिन प्रदेश के इतिहास में दर्ज होने वाला है।
कल का ये दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनने जा रही है। तो रॉयटर्स बिल्डिंग है क्या, जिसे आप इस वक्त केसरिया रंग में रंगे हुए नजर आ रहे थे, देख रहे थे। तो रॉयटर्स बिल्डिंग कोलकाता की एक ऐतिहासिक इमारत है। ब्रिटिश काल में रॉयटर्स के लिए यहां पर 1777 में इसका निर्माण हुआ। यह पश्चिम बंगाल सरकार का पुराना सचिवालय भी रही है। यहां विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी कार्यरत रहते थे। 2013 से अधिकांश विभाग नबन्ना यानी कि हावड़ा में शिफ्ट कर दिया गया। अब यहां सीमित सरकारी कर्मचारी ही बैठते हैं। हाल ही में बीजेपी सरकार ने इसे फिर से मुख्य सचिवालय बनाने की योजना बनाई है। पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का यह कार्यालय भी यहीं पर हुआ करता था।